सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 हेतु नवीन दिशा निर्देश हुए जारी, जिसमें ग्रेडिंग स्केल, पुनर्गणना व पूरक परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शामिल। मूल्यांकनकर्ता को करना होगा प्राप्तांक शाला दर्पण पर अपलोड। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो प्राथमिक स्तर शिक्षण अधिगम मूल्यांकन यानी कक्षा 5 की जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही है उसके संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी हो गए हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि विद्यार्थियों को इसमें ग्रेडिंग दी जाएगी। अब ग्रेडिंग के अंतर्गत ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी और डी ग्रेड में कितने अंक निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही पुनर्गणना का भी प्रावधान रखा गया है और पूरक परीक्षा का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। साथ में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई गई है कि जो मूल्यांकनकर्ता होंगे उनको अपने शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से प्राप्तांक विद्यार्थियों के अपलोड करने होंगे। पूरी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से ये निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022 हेतु दिशा निर्देशों के क्रम में बताया गया है कि 2022 के सफल आयोजन, सुव्यवस्थित सुचारू संचालन के क्रम सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। उक्त मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें। सामान्य निर्देश हम जब बात करेंगे सामान्य दिशा निर्देशों की और जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए है उनके बारे में, क्योंकि दोस्तों ये दिशा निर्देश हालांकि बहुत लंबे और बहुत बड़े हैं तो सभी को यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे शिक्षकों के लिए ज़्यादा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम दिया गया है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022। मूल्यांकन के प्रतिभागी राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों संस्थाओं, हिंदी अंग्रेजी माध्यम, मदरसों, अन्य समकक्ष विद्यालय योजनाओं में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई पैटर्न को विद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन होगा। समस्त प्रकार के विद्यालय में अध्ययनरत दृष्टि बाधित एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। साथ ही इसकी पृष्ठभूमि है कि ये क्यों किया गया कि प्राथमिक स्तर मूल्यांकन, तो ये सर्वप्रथम 2016-17 में इसका आयोजन किया गया। इसके कुछ उद्देश्य रखे गए हैं कि जैसे मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना, कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना, शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन कर उन्हें लागू करना। इस मूल्यांकन यानी वार्षिक परीक्षा जो ऐसे थर्ड सीसी विद्यालयों के स्थान पर आयोजित किया जाएगा। पहले सीसी जो कार्य प्रणाली चल रही थी सीसीई की तरह, तो उसमें ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे थर्ड लिया जाता था, तो ऐसे थर्ड की जगह अब वार्षिक परीक्षा होगी। जिला स्तर पर इस मूल्यांकन का आयोजन, संचालन, परिवीक्षण और प्रबोधन संबंधित डाइट के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन और मुद्रण राज्य स्तर पर किया जाएगा। मूल्यांकन के सुव्यवस्थित नियोजन, आयोजन और संचालन के लिए जिला स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान रखा गया है। उक्त समितियां ब्लॉक व जिला स्तर पर अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। गत वर्ष तक आयोजित होते रहे उक्त मूल्यांकन के लिए पूर्व में विभिन्न अभिकरणों को सौंपे गए परीक्षा संबंधी कार्यों और प्रक्रियाओं को स्थान पर वर्ष 2022 में आयोजन मूल्यांकन हेतु नए सिरे से विभिन्न विभागों, संगठनों, कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्वों को जारी किया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के जो क्षेत्राधिकार है उनके लिए अलग निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार जो पंचीक शिक्षा विभाग परीक्षा है उनके लिए जो दायित्व है वो अलग निर्धारित है। RSCERT उदयपुर की क्या जिम्मेदारी है उसके लिए अलग बताई गई है, जैसे ब्लू प्रिंट का तैयार करना है, प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं या विशेषज्ञों के पैनल तैयार करना, सभी प्रकार के एकेडमिक कार्य में पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर को सहयोग प्रदान करना है। इस तरह से RSCERT उदयपुर के भी कुछ जिम्मेदारियां तय कर रखी है। स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के उत्तरदायित्व निर्धारित कर रखे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राज्य के समस्त राजकीय और मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय संस्थानों, चाहे वो हिंदी माध्यम है या अंग्रेजी माध्यम है, कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल PSP पोर्टल पर 100% प्रविष्टि करवाना, प्रतिदिन लाइव अपडेशन करना, ये उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का। इसी प्रकार CCE में संचालित सभी विद्यालयों को शाला दर्पण पर प्रदर्शित करवाना। इसी प्रकार NIC स्कूल शिक्षा संकुल जयपुर के भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। दोस्तों, यूँ तो ये निर्देश बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन हम
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निर्देश है हमारे लिए, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है और भी कई तरह की शिक्षा विभाग के संभाग और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है वो भी निर्धारित की गई है। इस मूल्यांकन परीक्षा के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है जो जिला स्तर पर अलग जो है परीक्षा संचालन के उसके सदस्य अलग रहेंगे। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर जो मूल्यांकन समिति है उसके जो कुछ सदस्य रहेंगे, जैसे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। ब्लॉक मुख्यालय से सबसे बड़े राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को उसका सदस्य, संग्रहण मूल्यांकन केंद्र के संस्था प्रधान को सदस्य बनाया गया है। ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा मनोनीत 2 सदस्य इसमें शामिल होंगे। लेखाकार एक जो है वो भी इसके सदस्य रहेंगे। बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 की कुछ क्षेत्राधिकार योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे किसी भी राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालय में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग ले सकेंगे। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करे। साथ ही परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण होगा वो इस तरह से किया जाएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केंद्र निर्धारित हो, उसकी दूरी संबंधित विद्यालय से 4 किलोमीटर से अधिक ना हो। यदि किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र परिवर्तित किया जाना अप्रिय हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरांत जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। साथ ही संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र का भी बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र होगा उसी को मूल्यांकन केंद्र भी माना जाएगा। संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या और केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। और इसकी जो परीक्षा शुल्क है वो भी बता दिया गया है कि जो मूल्यांकन परीक्षा है उसके लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार राजकीय विद्यालय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उससे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही गैर राजकीय विद्यालय है वो प्रति परीक्षार्थी 40 रुपए की दर से शुल्क लिया जाएगा। उक्त राशि विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय इसे वहन करेंगे। उक्त राशि संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष डाइट विकास प्रबंध समिति को जरिए डिमांड ड्राफ्ट प्रेषित करेगी। इसके अंतर्गत मूल्यांकन व्यवस्था बताई गई है कि मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र से अधिकतम 15 किलोमीटर परिधि से ही शिक्षकों को विक्षक एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा। अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक विक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यथासंभव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहां पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारित है। मूल्यांकन पत्रों की जांच व्यवस्था भी बताई गई है। उसके बाद हम जानेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में कि मूल्यांकन कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के परिक्षेत्र में उपलब्ध अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे। साथ ही ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण मूल्यांकन केंद्रों पर केंद्राधीक्षक की देखरेख में अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रकों, प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा एवं मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक अपने स्टाफ लॉगिन व पासवर्ड से सीधे शाला दर्पण पर अपलोड करेगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे आ गई, जो भी मूल्यांकन करता होगा वो अपने स्टाफ विंडो से स्टाफ लॉगिन से सीधे प्राप्तांक अपलोड करेगा। तो यहाँ पे जो भी प्राप्तांक विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं में आएंगे उसको सीधे शाला दर्पण पर अपलोड करना होगा। इसके लिए ग्रेडिंग स्केल भी निर्धारित की गई है। अब इसमें अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है, तो इस बात का भी ख्याल रखें कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित दिनांक 15/9/2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था ग्रेडिंग स्केल इसके अनुसार रहेगा। जैसे 91 से 100 नंबर अगर किसी बच्चे के आते हैं तो A+ ग्रेडिंग देनी है, 76 से 90 के बीच में A ग्रेडिंग, 61 से 75 के बीच B, 41 से 60 C, 0 से 40 D। तो अब डी ग्रेड जो प्राप्त विद्यार्थी है उसके लिए पूरक परीक्षा देनी होगी। डी ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों को यानी जो भी विद्यार्थी डी ग्रेड प्राप्त करते हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण पश्चात फॉलोअप परीक्षा यानी पूरक देनी होगी। पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा।
साथ ही इसमें कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे इस परीक्षा में व्यवस्था में पुनर्मूल्यांकन और क्रमांक यानी सानुग्रह का प्रावधान नहीं है। केवल नियमित विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन परीक्षा में बैठ सकेंगे। समयपाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम की घोषणा उपरांत पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन दो अलग चीज होती है। पुनर्गणना का प्रावधान है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान और सानुग्रह का प्रावधान नहीं है। साथ ही दोस्तों, जो CWSN विद्यार्थी है उनके लिए जो टाइम है वो 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है, जैसे दृष्टि बाधित है या श्रवण बाधित है, मानसिक पक्षाघातग्रस्त है, सेरेब्रल पैल्सी है, मानसिक विमंदता है, ऑप्टिज्म से जो पीड़ित विद्यार्थी है उनके लिए। साथ ही दृष्टिहीन, हाथ से निःशक्त व लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुति लेख भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुति लेख परीक्षार्थी की कक्षा से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुति लेख की अनुमति केंद्र अधीक्षक द्वारा जारी की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बताई गई है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 के लिए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, उपस्थिति, परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा कार्य पंचांग आदि के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, ये थे कुछ दिशा निर्देश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।